पुनः आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज का हमारा ये प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। श्रोताओं, आज के इस प्रसंग में हम जानेंगे कि आखिर पत्नी के कुलक्षणी हो जाने पर, पत्नी के चरित्र को बिगड़ जाने पर आखिर एक पति को क्या करना चाहिए। यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य प्रेमी से प्रेम करने लगे तो पति को क्या करना चाहिए। श्रोताओं, आज का हमारा ये प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि पति पत्नी को कब छोड़ देता है। आज की इस कहानी को आप सभी लोग पूरा अवश्य सुनिएगा। श्रोताओं, कहा जाता है कि पत्नी और पति का प्रेम साक्षात अग्नि का प्रतीक होता है। ऐसे में श्रोताओं, ये कहा जाता है कि विवाह होने के बाद में पुरुष या स्त्री अपने पति को छोड़कर या फिर अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे के साथ में प्रेम करते हैं और उससे संबंध बनाते हैं तो उससे बड़ा पाप कोई और हो ही नहीं सकता। परंतु श्रोताओं, इसी प्रकार आज हम इस प्रसंग में आज की प्रसंग को हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आखिर पत्नी के गलत रास्ते पर जाने से पति को क्या करना चाहिए, आखिर पति को कैसे रोकना चाहिए। श्रोताओं, मेरा आपसे आग्रह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी महत्व रखता है। और यदि श्रोताओं हो सके तो आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र, परिवार एवं रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे श्रोताओं, आइए शुरू करते हैं इस प्रसंग को। श्रोताओं, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक किसान रहा करता था। साथ ही वह किसान लड़का वह अनपढ़ था, उसे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था। परंतु श्रोताओं, कुछ दिनों के बाद में एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ में उस गवार लड़के का विवाह कर दिया जाता है। दर्शकों, जैसे ही विवाह के दिन रात्रि का समय होता है, उस दिन उन दोनों की सुहाग रात थी। तो दर्शकों, रात्रि के समय वह पढ़ी लिखी लड़की कक्ष में जाकर के बैठ जाती है और फिर जैसे ही वह गवार किसान, उसका पति उसके पास में आता है तो वह लड़की अपने गवार पति से कहती है कि सुनो, मैं तुम्हारे पास में नहीं सो पाऊंगी, तुम यहाँ से जाकर के अपना बिस्तर कहीं दूसरी जगह कर लो, क्योंकि मैं अकेला रहना पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ में यह रात नहीं गुजार सकती हूँ। दर्शकों, वो जो पढ़ी लिखी लड़की थी वह अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी, उसे अपने पति के प्रति बिल्कुल भी लगाव नहीं था। वह लड़की पहले से ही किसी अन्य लड़का से प्रेम करती थी और इसी के कारण वह अपने पति को अपने पास में नहीं आने देती थी और अपने पति को बाहर जाकर सोने को बोलती है। दर्शकों, अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनते ही वो गवार लड़का उस कक्ष से बाहर आकर के सो जाता है। श्रोताओं, वह किसान, वह लड़का बड़ा ही सीधा साधा होता है और इसीलिए वह अपनी पत्नी के कहने के अनुसार बाहर आकर सो जाता है। और फिर जैसे ही सुबह होती है तो सुबह होते ही वह लड़का अपनी पत्नी के पास में खाना लेकर के जाता है और जब खाना लेकर के जाता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि ये लो प्यारी, तुम खाना खा लो। तो दर्शकों, वह लड़की, उस किसान की पत्नी खाना खाने के लिए मना कर देती है और वह लड़का खाना वहीं रखकर वापस अपने माँ के पास में आ जाता है। दर्शकों, वह लड़का जब वापस आता है तो अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, मेरी पत्नी भोजन नहीं खा रही है, आखिर इसे क्या हुआ है। तो श्रोताओं, उसकी माँ भी कुछ नहीं कहती है और फिर जैसे ही शाम का समय होता है तो वह लड़का वापस अपनी पत्नी के पास में पुनः जाता है सोने के लिए। तो वह उसकी पत्नी फिर से कहती है कि सुनो जी, आप कल कहाँ सोए थे, तुम वहीं जाकर सो जाओ, मैं आपके पास में नहीं सोना चाहती। तो दर्शकों, वह भोला भाला लड़का वापस बाहर जाकर वहीं सो जाता है। श्रोताओं, वह जो अनपढ़ लड़का था वह अपने ही गांव में एक सेठ के पास में नौकरी किया करता था। तो प्रतिदिन सुबह उठते ही वह लड़का उस सेठ के पास में नौकरी करने के लिए जाता और जब वापस अपने घर आता तो अपनी नई नवेली पत्नी के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य लेकर के आता था। परंतु श्रोताओं, वह लड़का जब खाना लेकर के आता था तो उसकी वह बदचलन पत्नी
उस खाने को खा लेती और अपने पति को उस खाने के लिए धन्यवाद भी नहीं देती थी और रोज़ की तरह अपने पति को बाहर सोने के लिए कह देती थी और सारी रात अपने प्रेमी के बारे में ही सोचती रहती थी। दर्शकों, उसकी जो माँ थी, जो अनपढ़ लड़के की माँ थी, वही प्रतिदिन घर में भोजन बनाया करती थी और उस लड़के की माँ भी बड़ी ही सीधी सादी थी। वो अपने पुत्र वधू को खाना बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, बिल्कुल भी नहीं टोकती और वह अपने आप में ही प्रसन्न रहा करती थी। और प्रतिदिन जब वह बूढ़ी माँ भोजन बनाती थी तो अपनी बहू को खिलाने के लिए अपने बेटे को अवश्य बोलती थी, परंतु उसकी बहू अपनी सास के द्वारा बनाया गया भोजन नहीं खाती थी और अपने पति के हाथ से जो बाहर से भोजन आता था उसे ही खा लिया करती थी। दर्शकों, इसी तरह देखते देखते उस पढ़ी लिखी लड़की को अपने पति से, अपने गवार पति से और अपनी सासू माँ से नफरत होने लगी थी। वो किसी न किसी तरीके से उस घर से निकलना चाहती थी और वह अपने प्रेमी के पास में जाना चाहती थी। तो दर्शकों, जैसे ही रोज़ की तरह उसका गवार पति सेठ के पास में नौकरी करने के लिए सुबह सुबह चला जाया करता था, तो उसके पीछे से वह पढ़ी लिखी लड़की अपने प्रेमी के पास में मिलने के लिए जाया करती थी। और दर्शकों, फिर एक दिन उसका प्रेमी उस लड़की से कहता है कि सुनो, अब मुझसे और नहीं रहा जाता, अब मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो अपनी सासू माँ और अपने पति को छोड़ दो और सदा के लिए मेरे पास में आ जाओ। परंतु हाँ, मेरी एक शर्त है, यदि तुम मेरे साथ में रहना चाहती हो तो तुम्हारे लिए अपने साथ में अपने ससुराल से थोड़ा बहुत धन लाना होगा, क्योंकि यदि हम दोनों कहीं जाकर रहेंगे तो वहाँ रहने के लिए हमें धन की आवश्यकता होगी। धन बिना, पैसे बिना कोई काम नहीं होगा और तुम कुछ ना कुछ धन अवश्य लेकर के आना। मैं तुम्हारे लिए कल तक का समय देता हूँ, कल तुम किसी समय इसी जगह पर आ जाना। श्रोताओं, फिर वह पढ़ी लिखी लड़की अपने प्रेमी से कहती है कि ठीक है, मेरे पिता ने मेरी शादी में मेरे पति को बहुत सारा धन दिया है और वो धन अभी तक घर में रखा हुआ है और यदि तुम बोलते हो तो मैं कल ही वो सारा धन लेकर तुम्हारे पास में यहीं पर आ जाऊंगी और हम दोनों फिर यहाँ से भाग चलेंगे। दर्शकों, इतना कहकर वह पढ़ी लिखी लड़की शाम होने से पहले अपनी ससुराल अपने घर में आ जाती है और जैसे ही शाम को जब उसका पति लौट करके आता है और वो उस कमरे में सोने के लिए जाता है तो वह लड़की अपने पति के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती है और उसका पति और उसकी बूढ़ी सासू माँ उसे बार बार दरवाज़ा खोलने के लिए बोलते हैं। तो दर्शकों, कुछ समय के बाद वह पढ़ी लिखी लड़की अपनी सासू माँ और अपने पति से कहती है, मैं दरवाज़ा जब ही खोलूँगी जब आप मुझे अलमारी की चाबी दे दोगे, अन्यथा मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तो दर्शकों, फिर उस लड़की का वह गवार पति अपनी पत्नी को अलमारी की चाबी दरवाजे के नीचे से दे देता है और कहता है कि लो, तुम्हारे लिए जो भी लेना है तुम ले लो, परंतु भोजन अवश्य करो। तो दर्शकों, उसके बाद में वह चाबी को ले लेती है और कहती है कि तुम भोजन को वहीं दरवाजे के पास में रख कर के चले जाओ, मैं स्वयं ही भोजन ले लूँगी और भोजन खा लूँगी। दर्शकों, फिर वह सभी लोग, वे दोनों माँ बेटी भोजन को वहीं पर रख कर चले जाते हैं और वह लड़की सबसे पहले चाबी को उठाती है और झटपट से अलमारी को जाकर के खोलने लगती है और अलमारी को जैसे ही खोलती है तो उस अलमारी में दर्शकों एक किताब निकलती है और साथ ही उसके पिता के द्वारा दिया गया धन भी वहीं रखा होता है। सबसे पहले वह लड़की सबसे पहले किताब को देखती है और सोचती है कि वह धन तो मैं ले ही लूँगी, पहले इस किताब को पढ़ती हूँ कि आखिर इसमें क्या है, ये क्यों रखी है। तो दर्शकों, जैसे ही वो लड़की फिर किताब को देखती है तो उस किताब में उसके पति के द्वारा लिखे गए शब्द थे, उस किताब में लिखा हुआ था और उसके पति ने लिखवा कर रख दिया था कि मेरी पत्नी, जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे इस बात का पता है कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती है। मेरी पत्नी मेरे अलावा अपने एक प्रेमी से प्रेम करती है और मुझे इस बात का पता भी है, परंतु मैं अपनी पत्नी के पिता के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए उससे कुछ नहीं कहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से, मेरी पत्नी की वजह से मेरे ससुर की इज्जत खराब हो। आज हमारी शादी 1 महीना हो गया है, परंतु आज तक मैं अपनी पत्नी के पास में नहीं सोया हूँ, क्योंकि मुझे पता है
कि मेरी पत्नी मुझे प्रेम नहीं करती है, मेरी पत्नी अपने प्रेमी से ही प्रेम करती है, परंतु मैं इसके लिए अपनी पत्नी से ज़बरदस्ती भी नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रेम जो होता है यह प्रेम बड़ी ही जल्दबाजी चीज़ होती है। कहते हैं कि अगर किसी भी आदमी को प्रेम के चलते उकसाया जाए तो वह कुछ भी कर बैठता है, और यही काम ऐसे ही ज़बरदस्ती यदि मैं अपनी पत्नी से करता हूँ तो उसका क्या पता मेरे चलते वह अपने आप को समाप्त कर ले। ऐसे में मेरे ससुर की इज्जत भी खराब होगी और मैं अपने पत्नी से भी हाथ धो बैठता। इसलिए मैं अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता हूँ। और दर्शकों, इसी तरीक़ा से उस पूरी किताब में उस पढ़ी लिखी लड़की के पति के कुछ दुख भरे शब्द लिखे हुए थे, और वह सारी किताब को पढ़ते पढ़ते उस लड़की को पूरी रात हो जाती है और उस लड़की की आंखों से आंसू आने लगते हैं। दर्शकों, फिर वह लड़की यह निर्णय कर लेती है कि मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है और मैं अपने सोने जैसे पति को छोड़कर अपने उस स्वार्थी उस प्रेमी के पास में जा रही थी। हे भगवान, आपने मुझसे ऐसी अनहोनी होने से पहले ही रोक लिया। और दर्शकों, फिर जैसे ही सुबह होती है तो वह लड़की अपने पति के चरणों में जाकर के गिर जाती है और अपने पति से माफ़ी मांगने लगती है कि हे स्वामी, मुझे माफ़ करो, मुझे आपको पहचानने में बहुत देरी हो गई, मुझे पता नहीं था कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हो। और दर्शकों, फिर वह पढ़ी लिखी लड़की अपनी सासू माँ से भी माफ़ी मांगती है और अपनी माँ से भी कहती है कि माँ, मुझे माफ़ करो, मुझे आप लोगों को समझने में गलती हो गई। और फिर वह लड़की अपनी सासू माँ से कहती है कि हे माँ जी, आज के बाद में आपको घर का कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम मैं ही करूँगी और घर का भोजन भी मैं ही बनाऊँगी। दर्शकों, इसी तरीक़ा से वह लड़की घर का सारा काम करती, अपने पति का पूरा पूरा ख्याल रखती। उसका पति सुबह जब सेठ के पास में काम के लिए जाया करता तो वो उसके लिए झटपट से ही भोजन बनाकर दे दिया करती थी। और फिर एक दिन वह लड़की अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, मुझे अपने पिता के घर जाना है, उनसे मिलना है। तो दर्शकों, वह किसान है लड़का अपनी पढ़ी लिखी पत्नी के साथ में अपने ससुराल जाता है। ससुराल में जाते ही वह लड़का बड़ा ही प्रसन्न होता है और वो लड़की अपने पिता के गले लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और फिर अपने पिता को सारी बातें बता देती है। और फिर उस लड़की के पिता की आंखों में आंसू आने लगते हैं और कहते हैं, हे बेटी, यही दिन मुझे देखना था और इस दिन को देखने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित था। और दर्शकों, फिर वह बूढ़ा बाप अपने दामाद से भी हाथ जोड़ करके कहता है, हे दामाद जी, आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, आपने मेरी इज्जत बचाई है। और दर्शकों, इसी तरह फिर वह पढ़ी लिखी लड़की अपने पिता से मिलकर वापस अपनी ससुराल लौट जाती है और फिर अपनी पूरी ससुराल का काम करती है, अपने पति और अपनी सासू माँ का ख्याल भी रखने लगती है। और फिर अपने प्रेमी से कहती है, आज के बाद अब मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊँगी, तुम मुझसे दूर ही रहो। एक तुम हो जो मुझसे केवल स्वार्थ के लिए प्रेम करते हो, जो मुझसे नहीं केवल मेरी धन और दौलत से प्रेम करते हो और मेरे शरीर से प्रेम करते हो। और एक मेरे पति हैं जो मेरी हर तरीक़ा की भावनाओं को समझता है, मुझसे प्रेम करता है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। और दर्शकों, फिर इसी तरह वह पढ़ी लिखी लड़की अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। दर्शकों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि पत्नी गलत रास्ते पर जाने लगे तो उससे हमें जल्दबाजी में हमें कुछ भी नहीं कहना चाहिए, हमें उसकी हर बात को समझना चाहिए और हमारे लिए केवल उसे इस बात का एहसास कराना चाहिए कि वो जो कर रही है वो गलत कर रही है। तो दर्शकों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताना। और दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करके कहानी को शेयर कर देना। हम आपको ऐसे ही नए नए ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं श्रोताओं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को